हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज की इस क्लास के साथ। और आज हम लोग समझने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट बी में। तो आज हम लोग सबसे पहले, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, जिसमें हमने हेलो एल्केन के बारे में पूरा परिचय समझ लिया था और हेलो एल्केन के प्रकारों पर बहुत अच्छे से, मतलब एक वृहद तरीके से हमने डिस्क्राइब कर लिया था, इसको समझ लिया था। आज हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाएगा, यानी कि हेलो एल्केन के बनाने की विधियां और हेलो एल्केन के विरचन की विधियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसमें मैं बता दूंगा आपको कि कौन सी आपको बिल्कुल रट लेनी है, जो अलग से भी आपसे क्या होता में पूछी जा सकती है या अलग तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे भैया, सबसे पहले हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा आप इस क्लास को देखने के बाद, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से। ठीक है। तो हम लोग परिचय पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बनाने की विधियां, निर्माण पर बात करेंगे। इसके बाद भौतिक और रासायनिक गुण की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। हमने सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले ताकि आपको बिल्कुल ये क्लास नई ना लगे। हेलो एल्केन होते क्या है, इस पर चर्चा करी थी। वे यौगिक जिनमें एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। सेम इसी तरीके से जब ये यौगिक जिनमें बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो इन्हें हम हेलो एरीन कहेंगे। ठीक है। ये कुछ अच्छी सी स्लाइड आप देख सकते हैं, केमिकल्स वगैरह दिए गए हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं इनको। ठीक है भाई। और यहाँ पे आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त करेंगे। ये जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं। और ये यहाँ पे यश दीक्षित सर की आप देख पा रहे हैं और हमें भी आप देख पा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका पूरा 1,000 रुपये यहाँ पे बच जाएंगे आपको, मतलब केवल 4,000 रुपये में आप लोग कवर कर पाएंगे 10 महीने तक कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 12th वाले विद्यार्थी ऑफलाइन हमारी कोचिंग संस्थान में आकर। लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन में ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन से कर सकते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से पूर्ण ईमानदारी से चीजों को अगर करते हैं तो आप यहाँ भी किसी भी तरीके से कमतर नहीं रहेंगे, बिल्कुल ये हम दावा कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं तो आप लोग भैया बिल्कुल तैयार रहिएगा इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, इस क्लास को स्टार्ट किया जाए, इस क्लास को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए भाई। हमने पिछली बार आपको बताया था कि अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं तो आप पूर्ण ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, पूर्ण ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको कम से कम, हाँ आपको हो सकता है कि सर नोट्स नहीं बनाने हमें, बिल्कुल मत बनाइए, लेकिन जो बातें मैं कहूं उनको हल्का सा जरूर एक बार थोड़ा सा लिखते चलिए शॉर्ट नोट्स के तौर पर, या फिर जो महत्वपूर्ण बातें हम बताएं उनको अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि ये क्लास देखने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, कुछ भी नोट्स नहीं बनाते हैं, तो 4 या 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपकी ये क्लास पूरी पूरी शून्य हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए कोई भी मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा। तो आप लोग इतना जरूर कर ले, थोड़ा सा कुछ तो लिखते रहें ताकि जो भी मैं बताऊं उसको, और अगर कोई प्रॉपर नोट्स बनाना चाहता है तो वह भी बना सकता है, क्योंकि हम नोट्स बनवाने के लिए पूरी विधिवत चीजों को बोलते चलेंगे। तो आप उस हमारे साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। इससे आपकी जो सक्सेस के चांस हैं, जो आपके अच्छे मार्क्स आने की गुंजाइश है और चीजों को समझने की जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। एल्केन, एक सेकेंड,
एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो एल्केन बनाने की विधियां पहले देखते हैं, है ना। बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। भैया ये हेलो एल्केन बनता कैसे है ये हम समझने वाले, ठीक है। एक बात सबसे पहले आप समझ चुके हैं हेलो एल्केन होता क्या है। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दूं हेलो एल्केन का, है ना। एक ध्यान से सुनना, मैंने बताया था आपको, जब आप ले रहे हैं, जैसे हमने कार्बन लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक हमने एल्केन लिया है, एल्केन। इसमें एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, दो कार्बन है, इसीलिए हम मेथ एथ यानी कि इसे एथेन कहेंगे। दो कार्बन है इसलिए हम इसे एथेन कहेंगे। लेकिन जब इसमें कहीं से भी, इस पूरे यौगिक में कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है किसी हैलोजन के द्वारा, किसी हैलोजन के द्वारा, हैलोजन यानी कि X, हमने बताया था पिछली क्लास में बहुत अच्छे से, X, और X का मतलब यहाँ पे Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, आयोडो I ले सकते हैं, यहाँ R, ये इतने ले सकते हैं X के स्थान पर। तो जब इनके द्वारा किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, तो मान के चला मैंने लास्ट वाला हाइड्रोजन इन्होंने हटा दिया, तो ये CH3 बन गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 रह गए, सॉरी क्या रह गए, CH2 रह गए, और साथ में इनके जुड़ गया एक X हैलोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन एक हटा दिया गया, ऊपर हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ एक हट गया और एक हैलोजन जुड़ गया। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे भैया, हेलो एल्केन कहेंगे। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। यह बात हमने पिछले वाले क्लास में बहुत अच्छे से पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर ली थी, ठीक है, पूरी तरीके से पूरी अच्छे से समझ ली थी बातें ये सारी। तो आप लोग ये बात समझ लीजिएगा, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फिर आपको ये क्लास हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आए, तो आप अगर चाहें तो उसको पहले कवर कर लें फिर इसको कवर करें, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नोट डाउन करिए, सबसे पहली विधि नोट डाउन करिए, लिखेंगे आप, ये हेडिंग डाल लीजिए हेलो एल्केन बनाने की विधियां। उसके बाद पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग डालिए एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। पहली हेडिंग डालेंगे एल्केन के हम डाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण। इसको भैया नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे हैं ना तो फिर दिक्कत है आपके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो फिर आपको कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है पहली विधि, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग किसको बनाने का जो है प्रोसेस कर रहे हैं, हेलो एल्केन को। तो एल्केन क्या होता है पहले क्लियर होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र अगर आप देखें तो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा C1 मतलब CnH2n+2, CN, एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। आपको ये सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो मौज मस्ती निकाल दी, तो मैं समझा देता हूं। इसलिए ये एल्केन का सूत्र है, एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एन की वैल्यू 1 ले लें, एन के स्थान पर 1 रखो तो कार्बन हो गया 1, C1 हो गया, H पे कितने होंगे, तो H की जगह एन की जगह 1 रखो तो 2 एकम 2 + 2 4, यानी कि पहला सूत्र बन जाएगा CH4। तो CH4 से क्या हो गया, एल्केन हो गया। इसको n की जगह 2 रखो, N2 हो जाएगा, H कितने होंगे, 2 दूनी 4 और +2 6, C2H5,
C2H5, इसी को आप लोग खोल के ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ही आप ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखो एक कार्बन ये जुड़ा, इस कार्बन परमाणु के साथ ये कार्बन जुड़ा, अब ऊपर एक H यहाँ जुड़ेगी, एक H यहाँ जुड़ेगी, एक H यहाँ जुड़ेगी, एक H ऊपर फिर से इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये बात अब इसको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि आपने हो सकता है पहले नहीं पढ़ी वो बातें। ये जो चीज लिखी है और ये जो चीज लिखी है और इधर जो भाई साहब आपके लिखे दिख रहे हैं, एक सेकेंड, इधर जो भाई साहब आपके लिखे दिख रहे हैं, ये तीनों एक ही पदार्थ हैं, उनको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, वैसे आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें पता होंगी, इसलिए अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको ही नहीं पढ़ाने बैठे रहे। अगर आपको लगे कि सर मुझे थोड़ा सा कार्बन वाले के बारे में और अच्छे से जानना है तो भैया कमेंट कर देना, या फिर मेरी एक क्लास पढ़ी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, क्लास 10th वालों के लिए मैंने समझाया था, तो उसको आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। 10th वालों के लिए मैंने बताया था, लेकिन आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें सीखना है, हमें केवल और केवल सीखने पर ध्यान देना है, ना कि इस पर कि अरे सर मैं अब 10th वाला क्यों पढ़ूंगा, ये सारी चीजें नहीं है। तो हमें सीखना है तो हम उस पर गौर करेंगे विशेष तौर से। ठीक, अब ध्यान से सुनना, हम बनाना है एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा हेलो एल्केन। तो एल्केन समझ में आ गया, तो हम मान के चलो पहले इसकी क्या डेफिनेशन लिखवाएं फिर रिएक्शन लिखवाएं, बताओ जल्दी से, पहले डेफिनेशन लिखवाई जाए या रिएक्शन लिखवाई जाए? चलो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखिएगा मेरे साथ। सूर्य के प्रकाश में लिखो, बोल दूं मैं, क्या बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहे। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में एल्केन, सूर्य के प्रकाश में, आप लोग लिखते जाइए हम बोल देते रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में एल्केन की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी से भी लिख लीजिए, इसको मैं बोल दे रहा हूं, सूर्य के प्रकाश में एल्केन की, सूर्य के प्रकाश में एल्केन की, हाँ जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं तो वो लोग पूरा अच्छे से, है ना। सूर्य के प्रकाश में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में एल्केन की क्रिया या अभिक्रिया लिख सकते हैं, एल्केन की अभिक्रिया Cl क्लोरीन या ब्रोमीन Br से कराने पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यही जो एल्केन हमने लिया है, तो एल्किल क्लोराइड कब मिलेगा? क्लोराइड जब क्लोरीन गैस लेंगे, जब Cl लिया तो क्लोराइड, Br लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली। अब इसकी रिएक्शन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे समझ लेना भैया। तो यहां पे हमने क्या लिखा? एल्केन लिखा, कोई भी एल्केन हो सकता है, प्लस एरो लगाओ। एल्केन के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? या तो भैया Cl2 हो सकता है, या फिर आपका Br2 हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है। एरो लगाओ, एरो के ऊपर सूर्य प्रकाश, इसे H से प्रदर्शित कर दीजिएगा, सूर्य प्रकाश को H से प्रदर्शित कर दीजिएगा। सूर्य प्रकाश रहेगा, क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, मतलब RCl बन जाएगा, और साथ में HCl अम्ल बनेगा, उदाहरण देख लो इसका।
उदाहरण देख लो। उदाहरण के तौर पर आप क्या लिखेंगे, एल्केन का हमने भी बताया था सूत्र CnH2n+2, तो एल्केन की जगह लिख दो, मान के चले हमने लिख दिया एल्केन की जगह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये लिख लिया, प्लस लगाओ Cl2 ले रहे हैं हम, Cl2 ये आ गया, एरो लगाओ H की उपस्थिति रहेगी, और R की जगह अब क्या लिखेंगे आप, R की जगह क्या लिखेंगे भैया, R की जगह क्या लिखेंगे, R लिखेंगे आप अब C, यहाँ रुक जाओ, R को छोड़ दो, इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक Cl2 जुड़ जाएगा, तो ये CH3 ऐसे ही लिखे रहने दो, इसके साथ सिंगल बॉन्ड में CH2 लिखो, कितने CH2 लिखो, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके यहाँ पे Cl जुड़ रहा है, साथ में जुड़ जाएगा Cl और प्लस में निकल के आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया था, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया था तो एक हाइड्रोजन बच गया, और ये Cl2 थे, दो थे, एक Cl तो यहाँ पे जुड़ गया, एक Cl बचा तो उस Cl को हमने लिख दिया। बताओ भैया क्या ये समीकरण बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई, बताओ जल्दी से। तो इस पे आप दोनों पे अंडरलाइन कर लो, ये मेन आपकी है, ये आपकी मेन समीकरण है, मेन समीकरण। अगर इसको समझ में आ गया, ये समझ में आ गई, इसके बाद आप बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं, बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं। एक और उदाहरण इसका मैं दिखा दूं, जैसे अब इसके C2H5 की जगह ले लो एक सेकेंड, ये अब इसकी जगह नया उदाहरण ले रहे हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस में हमने ले लिया Br2, उपस्थिति वही H की रखो। इसके बाद ये देखो यहाँ पे 3 है, 3 से एक हट जाएगा हाइड्रोजन और Br जुड़ जाएगा आके, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और भैया सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हट गया और जुड़ गया आके Br। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, हमने पीछे चला गया, चलो कोई नहीं भैया, इधर देख लो, मैं हटा दे रहा हूं अपनी पिक। अब देखो दिख रहा है ना, मैं अपना खुद ही पूरा हट गया, अब दिख गया, ठीक है। अब देखो जरा, अब ध्यान से सुनना, तो ये रहा, इसके साथ बचा क्या, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया था और एक Br यहाँ से हट गया, यानी कि प्लस में एक और चीज निकल के आई जाएगी HBr। तो बताओ ये दोनों उदाहरण समझ में आए। पहले हमने डेफिनेशन नोट करी है, नोट कर लेना, पूरी बात अच्छे से लिख लेना। फिर से एक बार बोल दूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ये पहली हो गई। इसके बाद ये पूरी स्टैंडर्ड वाली जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है पूरा बॉक्स में, उसको लिखेंगे कि एल्केन प्लस Cl2 इंप्लाइज दैट, या फिर Cl2 या Br2 और H सूर्य की उपस्थिति RCl और HCl, ये पहली रहेगी। इसके नीचे उदाहरण हैं, आप 2 उदाहरण ये बिल्कुल लिख दीजिए। आप और भी बना सकते हैं, बहुत आसान है ये अभिक्रिया बनाना, ठीक है। जल्दी से बोलो भाई, समझ में आई इतनी बात। पहली विधि है क्या है, किसकी विधि है, एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन बनाने की, हेलो एल्केन बनाने की। हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है, जब इधर देखो ये हेलो एल्केन बना कि नहीं बना, इसमें था CH3 इसका एक हाइड्रोजन हट गया और एक Cl यहां पे जुड़ गया आके, हम कहेंगे हेलो एल्केन बन गया है। क्या कहेंगे हम, हेलो एल्केन बन गया है, ठीक है। तो हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि हमने कैसे देखी है, हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। इसको रट लीजिए, बहुत सरल है, बहुत आसान है। एक और विधि रट लीजिए, 2 विधि आपको कम से कम बनाने की आनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों सहित इसको बनाने की विधियों पर चर्चा कीजिए। ऐसे प्रश्न आ सकता है 3, 4, 5 नंबर में। क्या कहेगा, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इसके वर्गीकरण के साथ इसे बनाने की विधियों पर चर्चा कीजिए, या इसके बनाने की 2 विधियां लिखिए।
या सीधे सीधे पूछ लेगा हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियां दीजिए, 2 नंबर का सीधा सवाल है। या क्या होता जब में पूछ लेगा कि क्या होता जब सूर्य की उपस्थिति में एल्केन और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन और क्लोरीन क्रिया करके एल्किल हैलाइड बना देते हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा। ठीक भाई, अब ध्यान से सुनना, हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा हमारे साथ। क्लियर है बातें? क्लियर है इतनी बातें? एक और लिख लीजिए, एक चीज और यहां पे नोट वहीं पे लिख लीजिएगा जहां पे आप लिख रहे हैं। एक क्रियाशीलता और लिख लीजिए, हैलोजन की क्रियाशीलता। हैलोजन की क्रियाशीलता क्रियाशीलता, क्या हो रहा है? क्रियाशीलता, हैलोजन की क्रियाशीलता, इसको और अच्छे से लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना। हैलोजन की क्रियाशीलता, यहां पे जो F2 होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, F2 सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ये रहा, F2 सबसे अधिक क्रियाशील होगा। इसके बाद Cl2 क्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होगी। उसके बाद आगे बढ़ो तो Br2, उसके बाद आयोडीन I2। ये एक आप नोट कर लीजिएगा, क्रियाशीलता का क्रम है। कभी पूछ लेगी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो F2 सबसे अधिक क्रियाशील है और I2 सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, ये एक बाई चांस पूछ ले तब है ये। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा बनाने का प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा भाई। ये दूसरा प्रकार है बनाने का। अभी हमने लिया था एल्केन, अब हम ले रहे हैं एल्कीन। तो हेडिंग डालिएगा हमारे साथ, सॉरी एल्कीन। एल्कीन से बनाएंगे अब। एल्कीन में हैलोजन एल्कीन में हैलोजन की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, ये दूसरा प्रकार है अपना। किस चीज का भैया? आप क्या पढ़ रहे हैं? क्यों बैठे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं आज? हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे बनाते हैं भैया हेलो एल्केन। कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन? पहली विधि पढ़ ली है, दूसरी पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे लिख भी लो अपना, दूसरी विधि है ये। किसकी? एल्कीन में हैलोजन के योगात्मक, हैलोजन अम्ल, यहाँ पे अम्ल और लिखिए, हैलोजन अम्ल की योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। नोट डाउन कर लिया इसको? बताओ जल्दी से। तो देख लीजिए भैया इसको कैसे बनेगा। एल्कीन पहले समझ लीजिए क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। ये क्या है? CnH2n, ये है एल्कीन, ये है भैया एल्कीन। अच्छा सर यही एल्कीन है? जी हाँ भाई, CnH2n ये है एल्कीन। इनके बीच हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनके बीच हमेशा कैसा? डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो एक उदाहरण ले रहे हैं हम, C की जगह हमने रख लिया भैया, कभी भी देखिएगा C की जगह जब आप 1 रखेंगे ना, तो एल्कीन CN की जगह 1 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख लें N डज नॉट इक्वल टू 1। N कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, 1 के बराबर नहीं होगा N, ये लिख लीजिएगा हम। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, अब समझिएगा ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा मेरे साथ। तो ये हमने एल्कीन की जगह लिख लिया, मान के चलो C की जगह 2 ले लो,
C की जगह तो हो गया, तो C2 और H दो दूनी 4 H4 होगा। बताओ जल्दी से, C2H4 होगा। तो इसका सूत्र कैसे बनाओगे आप, एक कार्बन ये रहा, इसके साथ एक कार्बन ये रहा। अब हैं कितने H, दो हैं, तो एक तो यहां पे जुड़ जाएगा H और एक हो सकता है नीचे जुड़ जाए H, ठीक है। और एक तो यहां पे जुड़ जाएगा H, एक नीचे जुड़ जाएगा H, लेकिन बच गए इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड बने और इस दूसरे कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने, तो इसके होने चाहिए 4, इसलिए ये डबल बॉन्ड बनाएगा। एल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ये रहा पहला एल्कीन। अभिक्रिया असर किससे कर रहा है, तो प्लस लगाओ, किससे अभिक्रिया कर रहा है, हैलोजन के अम्ल। हैलोजन के अम्ल मतलब होता है HCl, HBr, ये वाले HCl, HBr। आप हमेशा HCl लेना, तो हमने ले लिया भैया HCl। इस सभी के साथ क्रिया कराई, ये करवा दो भैया क्रिया। क्या होगा भैया, ये Cl जो आपको दिख रहा है ना, एक Cl है, कितने Cl हैं भाई, यहां पे बताओ कितने Cl आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कितने Cl आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये बात बताओ जल्दी से। मैं एक Cl है, तो एक Cl जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, किसी एक के साथ हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और एक Cl आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा भैया, देखो जरा कैसे जुड़ेगा वो देखो जरा। तो ये रहे CH3 सॉरी C, तो एक कार्बन ये रहा, इसके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एक कार्बन ये रहा। अब इस कार्बन के साथ जुड़ गया आके ये Cl। इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर लिख दूं Cl को, वरना सर कहें, आप लोग कहेंगे अरे सर कैसा लिख दिया, ये नया आ गया Cl भाई साहब, यहां जुड़ गए आके। अब जब Cl यहां जुड़ गए तो एक तो H ये बचा, तो एक H यहां जुड़ जाएगा, और इसके पास एक H पहले से था, तो एक H यहां भी आ जाएगा। बताओ जल्दी से, एक H था कि 2 H थे, बताओ जल्दी, कौन कौन जानता है कि एक थे कि 2 थे। भैया 2 H उसके साथ पास पहले से थे, 2 H, ये देखो ना, एक इधर एक इधर, तो इसका ये 2 H पहले से हैं, लेकिन एक H ये फालतू है, तो इसको यहाँ पे जोड़ दो। एक H ये यहाँ पहले से जुड़ा है, एक H यहाँ जुड़ा है, एक H यहाँ पे ऊपर और जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। और यही तो हमने बताओ पहले भी बना पाए थे हम, कैसे बनाया था, ये पहले हमने यही तो बनाया था, CH3Cl2 और Cl, यही तो पहले बनाने में सफल रहे थे हम, और यही हमने अब भी बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। देखो जरा, यही तो हमने बनाया अभी अभी। क्या ये चला गया पीछे, दिख रहा है ना, ये हम इधर हो जा रहे हैं, देखो जरा, दिखा, यही तो हमने बनाया था ना पहले, यही अभी भी बन गया। तो हमने ये दूसरा तरीका सीख लिया एल्कीन में हैलोजन अम्ल के योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे हम क्लास को, एक तरीका और आपको बताएंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरीका जो मैं और बताऊंगा ना, वो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उसको मैं बताऊंगा। इससे पहले इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लें एल्कीन वाला कभी, क्योंकि अभी एक ही एग्जाम्पल देखा है हमने। लिया अगला CH2, पहले CH3 ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप कहेंगे सर इधर CH2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो जरा, एक दो ये है, इसके 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ 3, और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसलिए CH2 नहीं लिया। ठीक, इसकी अभिक्रिया हमने कहा सर करा दो HCl के साथ, करा दिया भैया HCl के साथ। अब हम इसको, इस वाली रिएक्शन को हम नीचे लिख रहे हैं प्रोडक्ट को यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो CH3 यहाँ पे लिखे हैं, हमने कहा सर बिल्कुल लिखे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा लिख लो सर CH3, लिख लिए CH3, लिख गए। इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, लिख लो। फिर थोड़ा गैप छोड़ के एक और बॉन्ड लगाओ, एक और कार्बन लिख लो, लिख गया सर। अब इधर देखो ध्यान से, ये लिखे हैं CH2, तो इसके पास कितने, 2 हाइड्रोजन पहले से हैं। और ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है CH, क्या लिखा है CH, कितना लिखा है CH, तो यहां पे तो लिख लो CH। अब होगा क्या, ये Cl जो है, ये Cl आके या तो यहां जुड़ेगा
या तो यहाँ जुड़ेगा, तो हमने कहा यहाँ जुड़ेगा, मान लो यहाँ जुड़ गया तो यहाँ पे Cl जोड़ दो। आप यहाँ जोड़ना चाहें वहां भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हमने Cl जोड़ दिया। अच्छा भाई Cl जोड़ दिया तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन तो पहले से इसके पास है, एक इसके साथ बॉन्ड, एक इसके साथ, एक इसके साथ, पूरी हो गई बात। लेकिन ये लिखे हैं CH2, कितने CH2, तो CH2 कर दें बताओ। लेकिन एक हाइड्रोजन ये पागल है क्या, ये कहाँ जाएगा, तो ये भी यहाँ पे आएगा, ये हो जाएंगे CH3। अब इसकी कार्बन की संयोजकता भी पूरी होगी क्योंकि एक बॉन्ड ये बना और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 1 4, और ये एक प्रोडक्ट बन के आएगा आपका, यह भी आपका हेलो एल्केन होगा जिसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl2 जुड़ रहा है, इसको भी हम लोग कहेंगे ये भी आपका हेलो एल्केन है। तो एक ये दूसरी विधि थी, एल्कीन में हैलोजन अम्ल की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हम इससे भी हैलोजन को हेलो एल्केन को बना सकते हैं। दो विधियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरी आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिमूव क्यों हो रहा है भाई, ये ओ रुक नहीं रहा है यहाँ पे, बताओ भैया क्यों नहीं रुक रहा भाई, लो फिर चला गया, क्या तकलीफ है ओ को, वो कह रहा है मैं नहीं रुकूंगा, क्यों भाई लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब समझ लेना भैया, इससे बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा क्योंकि ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंड्स डीकर अभिक्रिया। अभी आप में अगर आपके पास अभी वो हो, आपके पास मास्टरमाइंड या कोई भी तरीके से जिसमें लिखा हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ होते हैं, उसमें देखना हुंड्स डीकर अभिक्रिया को कितनी बार पूछी गई है। हुंड्स डीकर अभिक्रिया आपके बोर्ड में हर साल पूछी जाती है किसी ना किसी सेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंड्स डीकर अभिक्रिया थोड़ी सी कठिन है, लेकिन जब मैं यहाँ पे हूं तो फिर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो समझ लेना बहुत अच्छे से। हुंड्स डीकर अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, हेडिंग नोट कर लेना, सबसे पहले हेडिंग हुंड्स डीकर अभिक्रिया। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि हेडिंग पहले से हम पीपीटी में डाल के ले आए, ठीक है। हुंड्स, सही है, हुंड्स डीकर, डीकर, हुंड्स डीकर अभिक्रिया, अभिक्रिया। अच्छा, किसी को विश्वास ना हो कि सर अरे पता नहीं आप सही पढ़ा रहे हैं, आएगा भी एग्जाम में कि नहीं आएगा, अगर ऐसा लगे तो सर आप एनसीईआरटी उठा लेना, आपकी एनसीईआरटी में सारी चीजें मिल जाएंगी क्योंकि मैं एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही पढ़ाता हूँ, इधर उधर से कोई फर्जी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आता हूँ। तो ये आप समझ लेना भैया, अगर आपको लगे कि सर पता नहीं सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचना, बिल्कुल समझ लेना कि मैं एकदम से आपको प्रॉपरली चीजें दूंगा, इधर उधर से कोई फर्जी बात नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये एरो ऐसे बनेगा, थोड़ी चीजें हम भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। ये देखो डबल एरो, ये इधर एक और बना दो ट्रिपल एरो। हुंड्स डीकर अभिक्रिया को देख रहे हैं, चलो भाई सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थ्योरी लिख लेना मेरे साथ। मैं इस बार लिख रहा हूं थ्योरी, ठीक है। अभी तक मैं क्या करता था, बोल देता था थ्योरी, अब की बार मैं खुद से लिख रहा हूं, तो आप लोग की तो जिम्मेदारी हो जाती है, अब इसको नेसेसरी है आपके लिए लिखना, ठीक है। तो लिखिएगा, किसी उच्च वसी अम्ल को, किसी, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी लिख दूं क्या, देर लगेगी लेकिन अच्छी लिख जाएगी। किसी उच्च वसीय, किसी उच्च वसीय अम्ल को, किसी उच्च वसीय अम्ल को, आप लोग लिखते चलिएगा, किसी उच्च वसीय अम्ल को अम्ल के सिल्वर लवण को, किसी उच्च वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, सिल्वर लवण को, सिल्वर लवण को, किसी उच्च वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्या किया जाता है, इस सिल्वर लवण का Br2, सिल्वर लवण को Br2 तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम लिख लेना कोष्टक में, कार्बन, कार्बन 4 है इसीलिए टेट्रा, हमने टेट्रा की थ्योरी पिछले उसमें पढ़ाई थी, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, मेरे पीछे छुप गया होगा तो देख लेना इधर से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखा है। ठीक है, किसी उच्चवसीय अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ गर्म करने पर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ गर्म करने पर, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलती है करने पर। अगर आपको किसको लग रहा हो कि सर टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगी, लिखूं क्यों, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि बहुत बेसिक होती हैं चीजें, आपको एज इट इज नोट्स बनाने चाहिए तो ज्यादा चीजें आपको लर्न रहेंगी। और पीडीएफ में आप हो सकता है बाद में लिखें ना लिखें, तो अभी आप लिखें पीडीएफ ये टेलीग्राम हरी सरनम लर्निंग हब पे नहीं डाली जाती हैं एक भी। पिछले वाली जो लेक्चर हुई है केमिस्ट्री की पहले चैप्टर की, उसकी सारी मिल जाएंगी, इसकी नहीं मिलेंगी। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसके साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म कर रहे हैं हम, क्या करेंगे गर्म, फिर गर्म करने पे क्या होगा, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो क्या होगा करने पर, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड, ब्रोमीन लिया था इसलिए ब्रोमाइड बनता है। इतनी बात रट लेना, ये अभिक्रिया अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे निशान लगा लेना। जब मैंने पढ़ाई करी तब तो ऐसे बहुत सी अभिक्रियाएं थी जिसका मैं पूरा एक अलग ही लिखता था कि हाँ सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, इसको तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको लिख लेना। अब इसकी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या कह रहा है, किसी वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, सर ये क्या होता है वसी अम्ल का सिल्वर लवण, तो इसका मतलब है वसी का अर्थ होता है COOH, वसी अम्ल का मतलब क्या है COOH, सिल्वर अर्थात Ag को कहते हैं सिल्वर। तो इसका फॉर्मूला आप अभी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, इंपॉर्टेंट बहुत हो गई ये क्रिया। R क्या हुआ, हाँ R सिंगल बॉन्ड CH2 COOAG, ये है आपका वही वसी अम्ल जिसकी ये बात कर रहे थे। सर ये क्या हुआ, पूरी तो इधर से बैक मार रहा है ये, कुछ लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं बोर्ड पे आज, उनको कह रहा है कि हम तो घर जा रहे हैं सर, आप पढ़ाते रहो अपना, हम जा रहे हैं। ठीक है, रुक जाओ यार। ठीक, तो लिखो R, फिर से लिख रहा हूं मैं, R सिंगल बॉन्ड CH2, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOAG, ये आपका क्या है, उच्च वसी अम्ल का सिल्वर लवण। ये क्या है, उच्च वसी अम्ल का सिल्वर लवण, जो शुरुआत में हमने कहा। आप अभिक्रिया में जब उसको याद ना रख पाए उच्च वसी अम्ल क्या होता है सर, इसी को याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा और यही सीधा उस एग्जाम में लिख के आ जाइएगा कि इसको हम लोग जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और Br2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड बनते हैं, बस इतना कह देना तब भी हो जाएगा आपका। ये बना, इसकी अभिक्रिया किससे होगी, Br2, किसके साथ, Br2। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पे रहेगा CCl4 की उपस्थिति रहेगी, और ये डेल्टा का निशान हमेशा बताता है कि गर्म किया जा रहा है इसको, डेल्टा का निशान हमेशा क्या बताएगा, ये गर्म किया जा रहा है इसको। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैं नीचे लिख रहा हूं, तो ध्यान से वहां पे समझना है इसको। ठीक है, इसका प्रोडक्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या बनेगा, R, तो देखो ध्यान से सुनना इसको, ये R है, R तो रहेगा ही, तो ये देखो R आ गया, अपना R आ गया। अब इसके साथ जुड़ेगा कौन, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो Cl2 है ये Cl2 रहेगा, CH2 सॉरी, एक सेकेंड, हाँ इतना हटा दो। इसके साथ क्या रहेगा,
CH3 तो था, CH3 तो रहेगा ही, RCH3 कितना बना, RCH3, लेकिन इसके साथ अब जुड़ने को तैयार, अरे RCH2 तीन हो जाएंगे, फिर जुड़ेगा कैसे, RCH2 रखो, RCH2 और इसके साथ जुड़ने को तैयार रहेगा Br, अपना Br। समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके साथ देखो CO2 बचा है ना, C डबल O का मतलब क्या हुआ, CO2 कह दें इसको, बोलो जरा, क्या ये CO2 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब बचा है Ag, ये बचे भाई साहब Ag, इनके साथ एक बचे Br, तो ये एक अपना Br के साथ कांटेक्ट बनाएंगे जाके, ये Br के साथ चले जाएंगे, कैसे सर, Br के साथ चले जाएंगे तो प्लस में ये बना लेंगे AgBr बना लेंगे। बताओ जल्दी से, क्या ये समझ में आई अब बात। इसको मैं एक बार फिर से प्रोडक्ट बनाना सिखा दे रहा हूँ, इसको अभिक्रिया को मैं एक बार फिर से नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं एक बार और अच्छे से समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। इसको पहले सबसे पहले काम करो, ये हटा दो यहाँ से, मैंने समझाने के लिए किया था, ये भगाओ इनसे। अरे यार Br को नहीं जाना था, यहाँ से भगाओ ये। अब की बार ठीक किया, ये ऊपर से इसको हटा दो, ये ऊपर से इसको हटा दो। अब ये पूरी रिएक्शन जल्दी से लिख लो भैया, ये पूरी रिएक्शन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये अपनी पहले अभिकारक के तौर पर, फिर ये उत्पाद के तौर पर, एक साथ आप लोग लिखिएगा, है ना। इस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया के दर्शाने के बाद, और ये पहली विधि थी, सबसे पहले तीन तरीके मतलब हमने बताए एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, मतलब तीन तरीके हमने बताए हैं कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जा सकता है, इसकी तीन विधियां हो गई हैं। अब मुझे इस चैप्टर में 2 क्लासें और लगेंगी, अभी मुझे इस चैप्टर में 2 क्लासें और लगेंगी, क्योंकि मैंने परिचय अब कंप्लीट कर लिया है आपका, एक सेकेंड, मैंने परिचय आपका कंप्लीट करवा दिया है, परिचय आपका पूरा हो चुका है हेलो एल्केन के साथ। इसको बनाने का, निर्माण बनाने की विधियां, विरचन कहीं कहीं लिख देता है, विरचन की विधियां, तो ये विरचन भी कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम ये दोनों चीजें कवर कर लेंगे एक साथ, भौतिक और रासायनिक गुण, हो सकता है कल ही क्लास मिल जाए आपको, तो आप लोग उसको वहां से जाकर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही मजेदार पूरी तरीके से डेडिकेटेड क्लासें आपको केमिस्ट्री में मिल रही है, ज्योग्राफी की क्लासें मिल रही हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, यश दीक्षित सर को पहले वही ये भी लेने वाले थे, लेकिन वो अब कंप्लीट ज्योग्राफी बैच उनका चल रहा है, तो आप उनको वहां से जाके उनको देख सकते हैं, पूरा ज्योग्राफी करवाया जा रहा है उनके द्वारा। और हमारे द्वारा क्लास 10th की भी साइंस ली जा रही है इसी चैनल पर, तो आप हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे हम आपको नई क्लास के साथ, जिसमें हम भौतिक और रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे आप लोगों से, क्लास 12th वाले विद्यार्थियों से। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री हरि सभी को।